हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। और चलिए आज एक और नया टॉपिक, नोट मेकिंग एंड समराइजेशन। नोट मेकिंग और समराइजेशन आकर होता क्या है कि ये एक किसी बड़े पैराग्राफ्स को, दो तीन चार पैराग्राफ्स को अपने शब्दों में ढाल लेना, मतलब उसको पॉइंट वाइज लिख लेना उन पॉइंट्स को, ताकि हम भविष्य में देखें तो हमें उन पॉइंट्स को देख करके पूरा वो पैराग्राफ या पूरी स्टोरी फिर से याद आ जाए। तो कई बच्चे कह रहे थे कई दिनों से कि सर नोट मेकिंग पे फिर से वीडियो डाल दो, तो चलिए इसके लिए नोट मेकिंग हमारा है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि नोट मेकिंग मीन्स प्रेजेंटिंग बिग चंक्स ऑफ नॉलेज इन ए नियर एंड ब्रीफ फॉर्म। तो बड़े जो हमारे पैराग्राफ्स हैं, बड़ी कोई नॉलेज है, उसे कुछ छोटे शब्दों में ब्रीफ फॉर्म में डाल देना, उसे हम कहते हैं नोट मेकिंग। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसको हम करने से पहले देखेंगे क्या होते हैं। दे आर ब्रीफ, ये ब्रीफ में हमें पॉइंट्स बनाने हैं। दे आर रिलीवेंट, फैक्ट्स आर गिवन, यहाँ पर हमें जो केवल जो तथ्य हैं वही केवल रिलीवेंट, उससे जो जुड़े हुए वही डालने हैं, ज़्यादा फालतू चीज़ नहीं डालनी है। ओनली वर्ड्स और फ्रेजेस आर यूज्ड, वर्ड और फ्रेजेस हम यूज़ कर सकते हैं। फुल सेंटेंसेस आर ऑफन नॉट नेसेसरी, कभी भी हमें इसमें फुल सेंटेंसेस नहीं डालने हैं। इन अदर वर्ड्स यूज इन नोट मेकिंग और टेकिंग नोट्स मे नॉट बी ग्रामेटिकली वेरी करेक्ट, मतलब कि वो कहना चाह रहा है कि नोट मेकिंग में जो हम नोट्स बनाते हैं ना, वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होते, मतलब नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन ए टेबुलर फॉर्म, इट इज़ डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड एंड डिविजन्स में बी। तो इसे हम डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मेन सेक्शन में एक दो तीन लिख सकते हैं या ए बी सी लिख सकते हैं, या उसके बाद सब सेक्शंस में ए बी सी लिख सकते हैं या एक दो तीन लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसमें हमारा एब्रीविएशन एंड सिंबल्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ कंप्लीट वर्ड्स। एब्रीविएशन हमें यूज़ करनी है, सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कंप्लीट वर्ड, कंप्लीट वर्ड के स्थान पर, मतलब पूरा लेटर ना लेकर उसकी जगह पर एब्रीविएशन ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करें। कॉमन एब्रीविएशंस आर गिवन इन डिक्शनरीज, कॉमन कुछ डिक्शनरीज में दी हुई होती हैं, उन्हें आप देख सकते हैं और इसे अपने शब्दों में भी आप बना सकते हैं। जैसे कि कोई एब्रीविएशन हम अपने शब्दों में कैसे बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे पार्लियामेंट, एक शब्द देखें यहाँ पर, तो पार्लियामेंट में बी रिड्यूस टू पार्ली। इसे कोई बच्चा पार्ली लिख सकता है, कोई बच्चा पार लिख सकता है, कोई बच्चा इसे पी भी लिख सकता है। बट केयर शुड बी टेकन दैट वन एब्रीविएशन डज नॉट स्टैंड फॉर मोर देन वन वर्ड। एक एब्रीविएशन का यूज़ आप एक ही शब्द के लिए करेंगे, बार हर, मतलब ये नहीं है कि आप पी का शब्द यहाँ पार्लियामेंट के लिए भी कर रहे हैं, पी का शब्द पैरट के लिए भी कर रहे हैं, उसी एक नोट मेकिंग में, सेम नोट मेकिंग में, अलग अलग में कर सकते हैं बट सेम नोट मेकिंग में नहीं करना है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि हमें क्या क्या करना है, सम इंपॉर्टेंट डूज। तो नोट शुड बी शॉर्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए। दे शुड बी रिलीवेंट एंड कंटेनिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उनमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, रिलीवेंट होनी चाहिए, उसी से रिलीवेंट होने चाहिए। दे शुड बी इन लॉजिकल ऑर्डर, वो एक के बाद एक पैराग्राफ वाइज होने चाहिए। वी मस्ट नॉट राइट फुल एंड कंप्लीट सेंटेंस, हमें कभी भी पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, मतलब कि छोटा सेंटेंस लिखना है। देयर शुड बी डिवीजन एंड सब डिवीजन, जैसे मैंने बताया था ना, डिवीजन जैसे ए बी सी, या उसके फिर पॉइंट टू पॉइंट वन, 1.1, 1.2 ऐसे होता होता है। नोट्स नीड नॉट इंक्लूड इरिलेवेंट मटेरियल, इरिलीवेंट मटेरियल मतलब उससे अलग मटेरियल इसमें नहीं यूज़ करना है। वी मस्ट नॉट ऐड एग्जाम्पल्स, कभी नहीं यूज़ करने एग्जाम्पल, आर्टिकल्स कभी यूज़ नहीं करने, प्रेपोजिशन कभी यूज़ नहीं करने, इनमें उन्हें छोड़ देना है। एब्रीविएशन शुड बी यूज्ड वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ पर पॉसिबल हो वहाँ पर एब्रीविएशन यूज़ करते हैं। एब्रीविएशन मतलब क्या होता है, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था ना पार्लियामेंट का, हमने छोटा बना लिया था पार्लियामेंट को, जैसे कि यहाँ पर हमने पार्लियामेंट, हमारा एक शब्द आया था, उसको हमने पार्ली पर पी ऐसे हमने अपने हिसाब से बना लिया था। तो छोटा नोट्स मेकिंग में आपको एब्रीविएशंस का यूज़ करना है। सम इम्पोर्टेंट डोंट डू, अब जो नहीं करना है देखिए, अवॉइड यूज़ ऑफ कंप्लीट सेंटेंस, नहीं करना है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं लगाना है इसमें। डोंट यूज़ एब्रीविएशन दैट में क्रिएट कन्फ्यूजन, ऐसी एब्रीविएशन ना लगाएं जिनको क्रिएट कन्फ्यूजन क्रिएट करें। डोंट यूज़ एनी इरिलीवेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इससे अलग से कोई पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन का ना लगाएं। डोंट मिक्स अप सब पॉइंट्स एंड द मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स को मिक्स ना करें। तो ये समझ में आ गया, ये इसका होता है तरीका इसे करने का, एब्रीविएशंस का, इसमें पॉइंट्स कैसे लिखने हैं, और समरी भी इसमें लिखनी होती है। समरी भी 80 वर्ड्स में अक्सर वो देता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ज़रा देखिए यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, वो पेपर में आपको पैसेज दे देता है, तो पैसेज को देखो क्या कह रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज।
तो जल्दी जल्दी से करेंगे। इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव लिसनिंग। स्पीकिंग और लिसनिंग एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इट टेक्स एनर्जी टू कंसंट्रेट ऑन द हियरिंग एंड कंसंट्रेट एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट has been heard. Incompetent listeners fail a number of ways. First, they may drift their attention drift from the speaker is saying. Second, they may counter the find and counter argument to the whatever the speaker may be saying. Third, they compete, then they filter and execute from their understanding those parts of the message which do not readily fit with their own frame or reference. Finally, they react, they let proposal feeling about speaker and subject oversight the significance of the message which is being sent. आगे भी देखें तो कई पैराग्राफ दिए हुए हैं। देखो ये सेकंड पैराग्राफ दिया हुआ है, थर्ड पैराग्राफ दिया हुआ है, ये फोर्थ पैराग्राफ दिया हुआ है, ये फिफ्थ पैराग्राफ दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है कि अगर आप चाहें तो इनको बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ के फिर इसे अपने शब्दों में इसके नोट बना लें। और दूसरा, अगर इनको आप बार बार ना पढ़ना चाहें तो इसके लिए एक शॉर्ट वे मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्या होता है, आप पैराग्राफ वाइज चलिए, पैराग्राफ वाइज आप नोट्स बनाइए। तो पहला पैराग्राफ आपने पढ़ा, जैसे कि ये हमारा कह रहा है कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग डिपेंड्स ऑन इफ़ेक्टिव स्पीकिंग। तो पहले तो हमने टाइटल देना होता है। सबसे पहला हमारा काम है टाइटल। टाइटल क्या होगा इसमें, तो इसको आप जब पूरे को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप एक टाइटल निकालेंगे। मतलब कि ये लैंग्वेज के ऊपर बात कर रहा है, इफेक्टिव स्पीकिंग या इफेक्टिव स्पीकिंग एंड लिसनिंग के ऊपर बात कर रहा है, लैंग्वेज के ऊपर बात कर रहा है। तो इसका लैंग्वेज से रिलेटेड हमारा टाइटल होगा। फिर टाइटल के बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट हम बनाते हैं इसके नोट्स। तो नोट्स जब हम बनाते हैं तो नोट्स हम भाई सीक्वेंस वाइज हमने नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स कैसे बनाएंगे, पहला जब हम स्टेंजा देखेंगे तो पहला पैराग्राफ जब हम देखेंगे तो मान लीजिए आपने देखिए, जब जिस किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता ना, वो भी देखिए कैसे बनाना नोट्स। आप पहली लाइन को लिख दीजिए, इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट बना दीजिए, पॉइंट नंबर 1 इफेक्टिव। मान लीजिए इफेक्टिव में आप EFTV इफेक्टिव को आप एब्रीविएशन बना दीजिए। स्पीकिंग का SPG बना दीजिए, SPG स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लिसनिंग। तो डिपेंड्स पूरा लिखिए, डिपेंड्स ऑन। फिर EFTV, ये भी आप EFTV, जहाँ आपने एक बार एब्रीविएशन बना लिया ना, EFTV का मतलब हमें दिखाना फिर मेरा EFTV का मतलब क्या है, इफेक्टिव। SPG का मतलब क्या है मेरा, स्पीकिंग ऑन EFTV। फिर से वो इफेक्टिव का फिर आपका EFTV ही आएगा हर बार। ये आपने इस प्रकार से बना लेना है। तो इसका पॉइंट नंबर 1 आपने बना लिया। मान लीजिए ये वाला पहली लाइन को आपने बना दिया, इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, पॉइंट 1 या पॉइंट A। फिर आप लिखेंगे A का, फिर लिखेंगे 1 या फिर पॉइंट 1 का लिखेंगे 1.1, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं। तो मान के चलिए आपने पहला पॉइंट बना लिया A, एक ये बना दिया आपने एक। तो अब इसका पॉइंट सब पॉइंट्स, ये पहला पॉइंट था हमारा, फिर इसके सब पॉइंट्स आपने लिखा नोट्स। नोट्स के बाद लिखा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 का ए पार्ट क्या, इसमें से कोई और अगली लाइन ले लीजिए, कोई भी लाइन। आप बिल्कुल, आपको कुछ नहीं आता, मैं नहीं कह रहा आपने पढ़ लिया ऐसे समझ में आ गया, बिल्कुल कुछ नहीं आता। अब ये नेक्स्ट लाइन ले लीजिए। देखिए तो क्या चाहिए आपको, इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लिसनिंग। तो इसके बाद में क्या आपने नेक्स्ट लाइन लिख दीजिए, इट टेक्स एनर्जी टू कंसंट्रेट, और कंसंट्रेट को बना दीजिए छोटा। यहाँ पर कंसंट्रेट को CONC मान लीजिए आपने लिख दिया, और वहाँ दिखा दीजिए एब्रीविएशन, मेरा कंसंट्रेट का मतलब CONC है। नेक्स्ट पॉइंट बी आप बना लीजिए। मान लीजिए ये नेक्स्ट लाइन ले लीजिए। ठीक है, B पॉइंट आप बना लीजिए और ये नेक्स्ट लाइन ले लो। ये हमने यहाँ तक ले ली थी, अभी यहाँ तक हमने ले ली। अब नेक्स्ट लाइन ले लीजिए, अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैज़ बीन हर्ड। ठीक है, यही लाइन ले लीजिए। या इनकम्पिटेंट लिसनर्स फेल ए नंबर ऑफ वेज, ये लाइन ले लीजिए। या फिर इसकी थर्ड लाइन ले लीजिए। तो पहला हमने ऐसा नोट्स बना लिया। अब हम चलेंगे सेकंड। अब सेकंड स्टेंजा में चलिए, जैसे कि ये सेकंड स्टेंजा हमारे जहाँ से आरंभ हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ से आरंभ हो रहा है सेकंड डे में, यहाँ से। ठीक है, सेकंड यहाँ से हमारा आरंभ हो रहा है। तो अब इसमें भी अब लिख दीजिए पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 आपने यहाँ से ले लिया कि भाई पॉइंट नंबर 2 आप इसमें से क्या लेंगे, इनकम्प्लीट लिसनर। दूसरा पैराग्राफ हमें देखना पड़ेगा। मान लीजिए हमारा दूसरा पैराग्राफ यहाँ, दूसरा पैराग्राफ ये नहीं हमारा, दूसरा पैराग्राफ हमारा मान लीजिए यहाँ से हो रहा है स्टार्ट, या यहाँ से हो रहा है स्टार्ट, या यहाँ से हो रहा है। तो आप कोई भी पॉइंट यहाँ से कोई भी बना लीजिए, जो आपका मन करे वो उठा लीजिए। आपने लिखा पॉइंट नंबर 2, आपने लिख दिया सेकंड डे में काउंटर। ठीक है, यही लिख दिया आपने। अब सेकंड का फिर ए लिखेंगे आप, दे फाइंड काउंटर आर्गूमेंट्स टू वट एवर स्पीकर में बी सेइंग, ये आपने लिख दिया। तो स्पीकर को हमने बनाया था SP, और हमने दिखा दिया स्पीकर हमारा। SP का मतलब आर्गूमेंट का आप बना दीजिए ARG।
आर्गूमेंट। कोई बच्चा, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा स्पीकर का एसपी बनाए, कोई बच्चा एसपी बना सकता है, कोई बच्चा एसपीआर बना सकता है, कोई बच्चा एस से भी बना सकता है स्पीकर। तो अलग अलग एब्रीविएशन आप बना सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 का हमने ए कर लिया, बी कर लिया, अब सी। पॉइंट नंबर 2 का मान लीजिए सी, आपने ये पॉइंट नंबर 2 का सी लिखना चाह रहे हैं तो मान लीजिए ये थर्ड लाइन लीजिए, दे लेट प्रपोजल फीलिंग अबाउट द स्पीकर एंड जस्ट ओवर साइड, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। मान लीजिए ये हमारा थर्ड पैराग्राफ है, ठीक है। तो व्हाट कैन ए लिसनर डू टू बी मोर इफेक्टिव, तो हमने व्हाट को छोड़ देना है, कैन को, मॉडल्स वगैरह को छोड़ देना है, तो हमने क्या बनाया फिर पॉइंट नंबर 3 क्या लिखेंगे आप यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से लिख दीजिए पॉइंट नंबर 3, ए लिसनर टू डू मोर इफेक्टिव, या व्हाट ए लिसनर टू डू मोर इफेक्टिव, कैन को छोड़ दीजिए, व्हाट ए लिसनर टू डू। तो क्या तीसरा ये हमने बना लिया। अब इसका तीसरे का ए पार्ट क्या बनाएंगे, द फर्स्ट की टू इफेक्टिव लिसनिंग इज द आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब मान लीजिए आपने इफेक्टिव का तो देखो आपने पहले ही बना दिया था EFTV, अब यहाँ पर हमारा है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का क्या बना देंगे, CONC, कंसंट्रेशन, और एब्रीविएशन में दिखा दे मेरा कंसंट्रेशन है एब्रीविएशन। तीसरे का सी क्या लिखेंगे फिर आप, मान अगली लाइन ये, इफ ए लिसनर पॉजिटिवली विशेस टू कंसंट्रेट ऑन रिसीविंग मैसेज हिज चांसेस ऑफ सक्सेस आर हाई। तो यहाँ से आपने लिख दिया ए लिसनर पॉजिटिव विशेस टू कंसंट्रेट, या फिर ऑन रिसीविंग ए मैसेज हिज चांसेस ऑफ सक्सेस आर हाई। कोई भी लाइन में से लिख दीजिए जो आप चाहें। और जैसे मान लिया आपने सक्सेस का लिख दिया SUC, मेरा सक्सेस है, ठीक है, ऐसे आप कर देंगे। समझ में आ गया। आगे अगला पैराग्राफ, फिर एक पॉइंट बना लीजिए लास्ट वाले पैराग्राफ से। मान लीजिए यहाँ से लास्ट पैराग्राफ आपका है नोट मेकिंग से, नोट मेकिंग हैज़ बीन रिकमेंडेड एज एन एड टू द लिसनर, ठीक है, यहाँ से आपका है। तो आपने लिख दिया पॉइंट नंबर 4, नोट टेकिंग हैज़ बीन रिकमेंडेड एज एन एड, ठीक है, या फिर एड टू द लिसनर, यहाँ से ले लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से, एड टू द लिसनर। भाई स्टार्टिंग की लाइन तो अब छोड़ते चल रहे, पहली पहली लाइन जैसे इतना हिस्सा छोड़ दिया हमने, यहाँ लिख रहा था ना अवॉइड फुल सेंटेंस, फुल सेंटेंस को नहीं करना, तो यहाँ से आपने मान ये छोड़ दी, तो आप लिख दें रिकमेंडेड एन एड टू द लिसनर, पॉइंट नंबर 4। और रिकमेंडेड को आपने मान लीजिए आपने कर दिया REC, रिकमेंडेड है मेरा, या कोई बच्चा कर सकता RECOM, कोई बच्चा कर सकता RECD, रिकमेंडेड, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 हमारा चल रहा था, पॉइंट नंबर 4 का पार्ट ए आप कर दीजिए यहाँ से, इट आल्सो हेल्प्स टू द स्पीकर, ठीक है, स्पीकर को हमने SP करा था, ये आपने बना दिया। पॉइंट नंबर B, इट गिव्स हिम कॉन्फिडेंस, ठीक है, पूरा नहीं लिखना है ना, तो इट गिव्स हिम कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का बना दीजिए CON, मेरा ये कॉन्फिडेंस है, ठीक है, CONF, ये मेरा कॉन्फिडेंस, कोई बच्चा कैसे बना सकता है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 का 4 का हमारा सी ले लीजिए, तो ये लाइन ले लीजिए, मान लीजिए ये वाली लाइन आप लास्ट वाली लाइन ले लो, 3 ही पॉइंट हमें लिखने होते हैं। तो देन मेक इफेक्टिव यूज़ ऑफ पॉज, ये वाली लाइन आप लिख दी, देन मेक इफेक्टिव यूज़ ऑफ पॉज, ये अपनी लाइन ले ली, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारे थे कुछ नोट्स का, ये हमारा पैराग्राफ था, मैंने आपको बता दिया। अब इसका देखेंगे हम नोट्स कैसे हमने बना रखा है। ये देखिए, ये वही उसी पैराग्राफ के आधार पर हमने नोट्स बनाया है यहाँ पर। तो टाइटल हमने क्या इसका दे दिया है, जो हमने वो पीछे पढ़ा था ना लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ा था, उसी के आधार पर ये नोट्स बनाया। पर टाइटल हमने सबसे पहले हम क्या देना होता है, टाइटल। टाइटल हमने दे दिया इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये हमने उसको पढ़ करके टाइटल दे दिया। कुछ भी टाइटल आप दे दें, उससे टाइटल क्या होता है, जो उस पैराग्राफ में हमारा बार बार आ रहा था, तो बार बार उसमें स्पीकिंग लिसनिंग की तो बात कर रहा था, तो हमने दे दिया है टाइटल। स्पीकिंग एंड लिसनिंग भी सही होगा आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, या इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अब इसका देखिए पॉइंट्स, नोट्स हम आखिर बनाते कैसे हैं। देखिए यहाँ पर नोट्स मैं लिखना भूल गया हूँ, तो पहले आप हेडिंग डालेंगे नोट्स, NOTES नोट्स, ठीक है। इसके बाद में नोट्स नंबर 1 इफेक्टिव स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये पहले वाले पैराग्राफ से हमने ले लिया। अब इसके पॉइंट नंबर 1 का ए हमने दे दिया, इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लिसनिंग। देखो हमने EFTB बनाया था इफेक्टिव को, स्पीकिंग का SPG बनाया है, लिसनिंग का LISNG बनाया है। सेकंड, इट टेक्स एनर्जी टू कंसंट्रेट ऑन हियरिंग, और थर्ड अटेंशन। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 2, व्हाट ए लिसनर टू डू बी मोर इफेक्टिव। तो भाई सेकंड पैराग्राफ था हमारा ये, तो इफेक्टिव लिसनिंग, पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑन
ए मैसेज रिसीविंग, ये रिसीविंग है मैसेज। देखो हमने शॉर्ट बना दिया इनका सबको। इट में नीड डिटर्मिनेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट बना दिया उसने हमारा, ये एब्रीविएशन है हमारी, ये आगे आएंगी। की ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग की क्या होती है, ये थर्ड पैराग्राफ था, वो हमने जो पीछे पढ़ा था ना, ये थर्ड पैराग्राफ था। आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कंप्लीट अटेंशन। ठीक है, आप जब बैठेंगे पेपर में तो आप अपने पॉइंट्स को पहले ही हाईलाइट करते चलेंगे, और जब ये वीडियो आप देखें तो पहले जो हमारा वो था ना, मैंने पीछे आपको पैराग्राफ बताया, उसकी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके आधार पर फिर आप ये मैच कर लेंगे। पॉइंट फोर्थ बनाया था हमारा, पॉइंट फोर्थ जो हमने बनाया था लास्ट वाले पैराग्राफ से हमने पॉइंट फोर्थ को बनाया था। तो लास्ट वाले पैराग्राफ में हमने जो आया था हमारा, वो आया था रिकमेंडेशन ए टू द लिसनर। तो कैप्चरिंग द क्रिटिकल, ये हमारा बना है हैंडलिंग एंड हेडिंग एंड सब हेडिंग। ये हेडिंग HDNG हेडिंग बन गया है, एंड सब हेडिंग का ये बना दिया है। हेल्पफुल टू द स्पीकर्स एंड लिसनर्स, स्पीकर SPKR, LISNR लिसनर। सी पॉइंट है इसका, इम्पैक्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब देखिए की टू एब्रीविएशन, जो मैंने बताया था ना, इसमें एब्रीविएशन का भी, इसका भी एक नंबर होता है भाई एब्रीविएशन का। तो एब्रीविएशन हमने जो जो बनाई थी, हमने देखिए इफेक्टिव का बनाया था हमने, EFT भी हमने ऐसे दिखा दिया था, SPG का हमने स्पीकिंग बनाया था, LISNG का लिसनिंग बनाया था, कंसंट्रेशन का CONCT बनाया था हमने। तो ये हमने कुछ एब्रीविएशंस बनाई थी। तो आप कम से कम 5 या 6 बनाएंगे, एक नंबर की होती है। और हमारा डिटर्मिनेशन का हमने DTERI मैंने बनाया था, कंसंट्रेशन का ये बनाया था, स्पीकर का ये बनाया था, और लिसनर का हमने ये वाला बनाया था। तो जब आप एब्रीविएशंस को बनाएंगे तो आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एब्रीविएशंस को बनाते समय हम इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। एक बिल्कुल ऊपर रखेंगे आप की टू एब्रीविएशन या एब्रीविएशंस, और फिर इसको एक बॉक्स में ऐसे आप इसको बंद कर देंगे। इसको बॉक्स में बंद करना होता है ज़रूर, ये कंपलसरी है। ठीक है, इसका जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है समरी। समरी क्या होता है, समरी पे ज़्यादा बिल्कुल जोर नहीं देना। जो हमने पीछे पैराग्राफ्स को पढ़ा था, उन पैराग्राफ्स में से हर एक पैराग्राफ में से 2-2 लाइनें आप लेते चलिए, 2-2 लाइनें लेते चलिए। बस ध्यान रखना है कि इसमें हमने एब्रीविएशंस का यूज़ नहीं करना। कोई भी शब्द ऐसे, जो हमारे एब्रीविएशंस आए थे ना, ऐसे एब्रीविएशंस की तरह हमें कोई भी शब्द ऐसे छोटा नहीं लिखना है, मतलब बड़ा ही लिखना है। ये लिखना है समरी के अंदर। समरी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ना कि उसके अंदर बात कर रहा हूँ मैं। तो समरी के अंदर आप बड़ा ही लिखेंगे। तो 2-2 लाइनें, हर एक पैराग्राफ से 2-2 लाइन ले लें। पहले की पहली 2, दूसरे की उससे अगली 2 ले लें, तीसरे पैराग्राफ की बीच की 2 ले लें, और लास्ट वाले पैराग्राफ की लास्ट की 2 लाइन ले लें, जहाँ पर आपके 80 वर्ड्स हो जाएं। कितने वर्ड्स, 80 वर्ड्स। 80 शब्दों में हमें इसे लिखना होता है। 80 वर्ड्स जहाँ पर आपके हो जाए वहाँ पर आप इसे बंद कर देंगे। और ध्यान रखना एक चीज़ का और, कि हमने अपनी समरी को भी एक बॉक्स में ही बंद करना है। मतलब समरी को भी बॉक्स में बंद करना है। ठीक है, समरी को भी बॉक्स में ऐसे बंद कर देंगे, तभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आगे पूरा होता है। तो इसके साथ मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उनको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। और ये देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर पेपर है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारा जो है बिस्मिल्लाह खां के बारे में है। बिस्मिल्लाह खां के बारे में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक रहे थे, उनके बारे में है। तो इसका हमने ये बुक से ही लिया है। तो इसको हम पहले हम ध्यान से पढ़ लेंगे। इसको पूरे पैराग्राफ्स को हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ने के बाद फिर हम इसकी नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपके हेल्प के लिए मैंने नोट्स बना दिए हैं। आप कोशिश करें खुद ही बनाएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसे आप खुद पढ़ें, फिर उसके नोट्स आप बनाएं। तो मैंने इसके नोट्स बना दिए हैं, आप वो देख लें। अभी मैं आपके सामने उन्हें रख रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारी क्लास के एक बच्चे ने बनाया था, बहुत सुंदर बनाया है निखिल ने। तो बहुत प्यारा नोट मेकिंग बनाया है, इसको आप देख लेंगे। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे, पहले नोट मेकिंग एंड समराइजेशन लिख दिया उसने ऊपर। ऐसे ही आप लिखेंगे नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। पहले सबसे पहले टाइटल दे दिया है, फिर उसके बाद में ये हमारे नोट्स हैं। नेक्स्ट जो हमारे ये दिए हुए ये नोट्स हैं, नीचे इनके ऊपर आप एक हेडिंग लिख देंगे नोट्स। ठीक है, और ऐसे करके उसके बाद में ये आप लिख देंगे। फिर उसके बाद में एब्रीविएशंस को बना दिया, एब्रीविएशन आप लिख लेंगे। और इसके बाद जहाँ पर आपके नोट्स खत्म हो जाएंगे, 5 बनाए, आप 4 बना लें, 4 बहुत हैं। फिर ये समरी लिखने का तरीका। ठीक है, समरी लिखा और उसको बॉक्स में बंद कर दिया। देखिए पीछे हमने एब्रीविएशंस को भी बॉक्स में बंद किया था, आपने भी ऐसे ही बॉक्स में बंद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे। ये हमारा नेक्स्ट एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ये
पैराग्राफ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। तो इस पैराग्राफ को आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद फिर आप देखें कितने अच्छे से नोट्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर भी उसने नोट मेकिंग एंड समराइजेशन, तो टाइटल यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दिया है, नॉट ए थ्रेट, नॉट ए थ्रेट। फिर से आपने यहाँ पर इसके बाद में लिखना है नोट्स, और इसके बाद अपने ये नोट्स 1 2 3 4। देखो पहले हमने 2 लिखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 लिखा है तो 1.1 1.2 1.3। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे आपने एक यहाँ लिखा है तो 1.1 को इसके थोड़ा सा इधर किसका लिखेंगे 1.2 1.3, ऐसे आप नोट्स कम से कम 3 बनाते चलेंगे। इसके बाद में इसकी जो यहाँ पर नोट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इसके बाद इसकी समरी है, वही 80 वर्ड्स में समरी है। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारा टोटल 8 मार्क्स का होता है। इसके बाद में ये नेक्स्ट एक और पैराग्राफ है, ये हमारा है ओलंपिक्स के बारे में है, गेम्स के बारे में है। तो इसको भी आप पढ़ लेंगे। इसको पढ़ने के बाद आप इसको नोट्स बनाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके नोट्स आप बनाएं। देखिए ऐसे कैसे यहाँ पर हमने देखा कि ओलंपिक गेम्स के बारे में ये हमारा हो गया। ओलंपिक गेम्स क्या हो गया हमारा, टाइटल। सबसे पहले आपने टाइटल लिखना है, तो यहाँ हो गया ओलंपिक गेम्स। इसके बारे में इसके हमने नोट्स बना दिए हैं कुछ, ये नोट्स हैं हमारे, और ये हमारी समरी है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा समरी लिखना भूल गया है, समरी। ठीक है, ये समरी है। तो उम्मीद करता हूँ इनको ऐसे ही आपने सभी को ऐसे ही बनाना है, और बना करके ध्यान रखना है कि ये जिस प्रकार से नोट्स बने हुए हैं, जैसे नोट मेकिंग, समराइजेशन, टाइटल, फिर उसके बाद नोट्स देने हैं, फिर एब्रीविएशन देना है, फिर समरी देनी है, ये इसका प्रॉपर वे है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को सही समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो मैं चाहता हूँ कि आपसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुँचाएँ, अच्छी तरह से कर लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको 8 में से 8 मार्क्स आप लेंगे। 8 मार्क्स में से पूरे 8 मार्क्स आपने लेने हैं, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 2 3 4 की प्रैक्टिस कर लो। जो मैंने दे रखे इनकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो पेपर में ऐसे ही आता है, आपके दिमाग में जब बैठ जाएगा एक बार प्रॉपर तो आप इसे कर लेंगे। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई बच्चा इसे पहली बार देख रहा है तो उसे लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब करें। इसके साथ गुड बाय, गुड इवनिंग, हैव ए गुड डे।